मानस प्रेमियों, जय श्री राम और नमस्कार। एक ऐसा राजा जिसके एक इशारे पर पूरी धरती थर थर कांपती थी, जिसकी तिजोरियों में कुबेर का धन था और जिसके महल के ऐशो आराम को देखकर स्वर्ग के देवता भी जलते थे। पर जानते हैं क्या हुआ? एक सुबह यह चक्रवर्ती सम्राट अपनी रानी का हाथ थामता है, अपना सोने का मुकुट जमीन पर गिराता है और हमेशा के लिए राजमहल के दरवाजे बंद करके घने भयानक जंगलों की तरफ निकल जाता है। वे दोनों किसी आम साधु की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी खौफनाक तपस्या पर बैठते हैं जिसे देखकर काल भी डर गया। पहले भोजन छोड़ा, फिर पानी छोड़ा और अंत में पूरे 23,000 साल तक सिर्फ हवा के भरोसे हड्डियों का ढांचा बनकर खड़े रहे। उनके शरीर की चमड़ी सूख गई, हड्डियां बाहर निकल आईं, लेकिन उनकी आंखें बंद रहीं। आखिर इस शाही जोड़े के मन में ऐसा कौन सा पागलपन सवार था जो ब्रह्मांड के किस सबसे बड़े रहस्य को खोजना चाहते थे, और उनकी इस भयंकर जिद के सामने कैसे साक्षात सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को अपने बैकुंठ धाम से नंगे पैर भागकर आना पड़ा और एक ऐसा वरदान देना पड़ा जिसने पूरी रामायण का इतिहास लिख दिया। आज की वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 141 से 147 की वो अमर कथा सुनाने जा रहे हैं जो हर इंसान के रोंगटे खड़े कर देगा, उसके हिंदी अर्थ सहित। सो मैं तुम सन कहूं सबुराम, सुनु मुनीस मन लाई सिया राम। राम कथा कली मलहर निरामा, मंगल करनी सुहाई सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूं, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। यानी श्री राम कथा कलयुग के सभी पापों को मिटाने वाली है। इसीलिए हम सभी को राम कथा कहनी और सुननी चाहिए। स्वायंभु मनु अरु सतरूपा, जिन्हते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म
चरणनी का। अजहु गाँव श्रुति जिन कैली का। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृपोतान पाद सुततासु। ध्रुव हरि भगत भयं सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि। वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी। जो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला। जठर धर्यं जेहि कपिल कृपाला। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना। तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज किन्ह बहुकाला। प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा
रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। हुई न बिसय विराग भवन रामा, बसत भचौतपन राम सिया रामा। हृदय बहुत दुख लाग जन्म रामा, गयऊँ हरि भगति बिनु सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से सोरठे का मर्म यह है कि घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहीं हरषि चलेऊ मनु राजा। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का अर्थ यह है कि वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हैं। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरषि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि
चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाई, मुनीन सकल सादर करवाई। कृस शरीर मुनि पट परिधान, सत समाज नित सुनहि पुराना। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि रामा, जपहि सहित अनुराग सिया राम। वासुदेव पद पंकरुह रामा, दंपति मन अति लाग सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागी, बारी आधार मूल फल त्यागी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथ वादी। सियावर रामचंद्र की जय,
पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि है, और परमार्थवादी, ब्रह्मज्ञानी, तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जहीं वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु वंश ते नाना। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु लीला तनु गई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजी अभिलाषा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से चौपाई का मर्म यह है कि ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। एहि विधि बीते बरस खट रामा, सहस बारी आहार सिया रामा। संबत सप्त सहस्त्र पुनि रामा, रहे समीर आधार सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए, फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्याग्यों सो, ठाढ़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा,
मनु समीप आए बहुबारा, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगहु वर बहु भांति लोभाई, परम धीर नहीं चलहि चलाई। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का अर्थ यह है कि उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्यता पस नृप रानी। मागु मागु बरु भय नभ बानी, परम गभीर कृपामृत सानी। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस चौपाई का अर्थ यह है कि सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाई, मानहु अबहि भवन ते आई। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हो। श्रवण सुधा समूह बचन सुनि राम, पुलक प्रफुल्ल
बोलित गात सिया राम। बोले मनु करी दंडवत राम। प्रेम न हृदय समात सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु। विधि हरिहर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक। प्रणत पाल सचराचर नायक। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम परनेहु। तौ प्रसन्न हुई यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही। जेहि कारण मुनि जतन कराही। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिस की प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भूसुंडी मन मानस हंसा। सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम सो रूप भरि लोचन। कृपा करहु प्रणतारित मोचन। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि जो काक भुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाले हंस हैं, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं,
हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधान, विश्ववास प्रगटे भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि रामा, नील नीरधर श्याम सिया रामा। लाजहि तन शोभा निरखि रामा, कोटि कोटि सत काम सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्यामवर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर विनिंदक हासा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि उनका मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। यानी यहाँ पे प्रभु के प्रत्येक अंग की प्रशंसा की जा रही है। नव अंबुज अम्बक छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की।
भ्रिकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दूतिकारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर्श्री वत्स रुचिर बनमाला, अधिक हार भूषण मणिजाला। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि कानों में मकराकृत यानी मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। केहरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तें। करिकर सरिस सुभग भुजदंडा, कटिनी संग कर सर को दंडा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बिंदी विनिंदक पीत पट रामा, उदर रेख बर तिनि सिया रामा। नाभि मनोहर लेति जनु रामा, जमुन भंवर छवि छीनि सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि
स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। भक्तगण, आज का पाठ अब यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले भाग में। भक्तगण, अगर आज का पाठ आपको पसंद आया हो, उसका हिंदी व्याख्यान पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी जानने वालों में शेयर करें। जय श्री राम।